नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। एक बड़ी खबर सामने आ रही है अयोध्या से और एक दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है पंजाब के हरियाणा हाई कोर्ट से, यानी कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो एक ही है वहां से। दोनों खबरें बड़ी अहम है, आप लोगों के लिए जरूरी हैं, दोनों को ध्यान में रखेगा। तो पहले मैं आपको बता दूं अयोध्या वाली खबर के बारे में, जहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण जोरों शोरों से चल रहा है और कहा जा रहा है कि 2023 के अंत तक राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। राम मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों हजारों करोड़ों चंदा इकट्ठा हुआ है, जैसा कि अभी तक रिपोर्ट सामने आई है। खबरें हम लगातार आप लोगों के सामने रखते रहते हैं, लेकिन ऐसी खबर जो पैसे से जुड़ी हुई है उसमें एक बड़ा झोलमोल हमारे सामने आया है। खबर यह है कि राम मंदिर को मिले तकरीबन 15,000 चेक, जो तकरीबन वैल्यू जिनकी निकल कर आ रही थी 22 करोड़ रुपए, वो बाउंस हो चुके हैं। जी हाँ, 15,000 चेक दे गए थे लोगों के द्वारा, वो बाउंस हो गए हैं और इनमें जो पैसा था वो तकरीबन 22 करोड़ रुपए था। अब इतनी ज्यादा तादाद में जब चेक बाउंस हुए तो राम मंदिर कमेटी को जांच बैठानी पड़ी। क्या है ये पूरी खबर, ये तो मैं डिटेल दूंगा ही, लेकिन एक अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज का फॉलो बटन जरूर दबाइएगा। अब चलते हैं पूरी खबर की तरफ। तो 22 करोड़ के तकरीबन 15,000 चेक, जी हाँ 22 करोड़ रुपए थे इन 15,000 चेक में, और ज्यादातर जो चेक दिए गए थे वो अयोध्या की तरफ से दिए गए थे, यानी कि अयोध्या वालों ने जो चेक दिए हैं ज्यादातर वो बाउंस हो चुके हैं। अब भाई बाउंस होने के पीछे की जो वजह है वो अभी सामने नहीं आ पाई है। अब बाउंस क्यों होते हैं ये आप लोगों को पता है कि अगर बैंक में पैसे ही नहीं है तो जाहिर सी बात चेक बाउंस हो जाता है। इस पूरे मामले को लेकर राम मंदिर कमेटी जो ट्रस्ट है उन्होंने जांच बैठा दी है और कहा है कि जो तकरीबन 2,000 चेक मिले हैं वो अयोध्या के हैं, जिनकी सबसे पहले जांच हुई है। ज्यादातर जो चेक थे वो अयोध्या के थे, जिनमें 1 लाख से लेकर 5 लाख तक लोगों ने रकम दी थी चेक द्वारा, लेकिन ये चेक बाउंस हो चुके हैं, लोगों ने पैसा निकाल लिया। यानी कि राम जी के साथ धोखा किया इन लोगों ने जिन्होंने चेक दिया था, और ये भी अयोध्या वालों ने। अयोध्या वाले भाई, आपके इलाके में राम मंदिर बन रहा है, आपने श्रद्धा के साथ जो पैसा दिया था या बेईमानी के साथ जो पैसा आपने देने की कोशिश की है, तो जरा ध्यान दिए। राम मंदिर जी एक आस्था का मंदिर बन रहा है, तो ऐसा ना करें। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ जो मुसलमानों से जुड़ी हुई है। देखिए, कुछ महीने पहले मोदी सरकार ने एक नियम बनाया था, एक कानून बनाया था, जिसके तहत जो लड़कियों की शादी की उम्र है वो अब 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई थी। यानी कि पहले जो शादी की उम्र होती थी कागजों में कि बालिग 18 साल की अगर लड़की है उसकी शादी कर दी जाती थी, लेकिन मोदी सरकार ने उसे बढ़ाकर 21 साल कर दी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर, जहां पर जज को फैसला देना पड़ा कि मुस्लिम लड़की जो 16 साल की होगी वो अपनी पसंद से अपने चुने हुए लड़के से शादी कर सकती है महज 16 साल की उम्र में। यह खबर भी मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, लेकिन एक बार फिर अपील है कि फेसबुक यूट्यूब जहां पर भी वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब के बिना और फॉलो के बिना ना जाएं। दरअसल खबर यह है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक मामला सामने आया पठानकोट से। पंजाब का एक इलाका पड़ता है पठानकोट, वहां से 21 साल के एक लड़के ने अपील दर्ज की कि मुझे और मेरी पत्नी को हमारे परिवार वालों से जान का खतरा है। यह मामला पठानकोट का था। लड़के का यह कहना था कि मैंने एक लड़की से शादी की है जिसकी उम्र 16 साल है और उसके परिवार वाले शादी के खिलाफ है और मेरे परिवार वाले भी शादी के खिलाफ है। हम दोनों ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की, लेकिन अब हमें जान का खतरा है। दूसरी तरफ अपील यह भी की गई कि लड़की की उम्र 16 साल है, उसकी 18 साल नहीं है, तो कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन यहाँ पर जो जज हैं जसजीत सिंह बेदी, उन्होंने कहा कि दोनों को स्वतंत्र रूप से अधिकार है कि वो अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत जो नियम है आप लोगों को पता ही होगा, उसके तहत इस शादी की मंजूरी दे दी है और कहा है, आगे भी ऑर्डर दे दिया कि मुस्लिम लड़कियों को 16 साल की जिनकी उम्र है वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं अपने मनपसंद लड़के के साथ। क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार 18 साल से कम उम्र में ही मुस्लिम लड़कों को बालिग माना जाता है और लड़कियों को भी बालिग माना जाता है, जिसके तहत वो शादी करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। लेकिन अब जब इन्होंने जज ने इस चीज का हवाला दिया तो आगे आने वाले दिनों में इस पर क्या असर पड़ता है, क्या दूसरे स्टेट में दूसरे प्रदेशों में भी ये चीज लागू होगी या नहीं होगी, या इन जज के फैसले के खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है या नहीं जाता, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल लड़के ने राहत की सांस ले ली और अपनी पत्नी के साथ घर चला गया। तो दोनों मामले थे, एक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से था और दूसरा हमारे सामने अयोध्या से आया था, जहां पर 15,000 के चेक बाउंस हो चुके हैं। आप लोगों का इन खबरों के बारे में जो कुछ कहना नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी सभी खबरें देखने के लिए हिंद वॉइस को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।